फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। और इसमें लेके आया हूँ आपके लिए अनलॉक 1 आपका क्या है, कब से स्टार्ट किया जाएगा और कब से कब तक का, अब तक कितनी श्रेणी में आपका लॉकडाउन रह चुका है, उसमें क्या क्या छूटें दी गई हैं और किस प्रकार से आपको छूट वहाँ पर मिली हैं। ये सब कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। और अब देखिए, 2 महीने हो गए आपके लिए, इतने समय लॉकडाउन, बल्कि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है लॉकडाउन को लगे हुए। अब क्या है, लॉकडाउन आपकी लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म हुई है। अब हल्का हल्के देश को खुलना प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। हल्का हल्के अनलॉक वाली स्थिति आ गई है, अनलॉक 1। देखिए, आज है आपकी 31 मई को आपका यहाँ पर लॉकडाउन 4 आपका खत्म होने वाला है। लॉकडाउन 4 के बाद में किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, किस इसके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या बोला है कि इस स्थिति को जांचते हुए, जैसे कि अब देखिए, ज़्यादा समय तक तो हम ये सब कुछ बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि जो आर्थिक मंदी आने की ऐसी अवधारणा अगर आ रही है कि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाएंगी, तो फिर जनता को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हल्के हल्के इतनी मंदी आने लगेगी बहुत ज़्यादा। अभी पीछे जिस प्रकार से एलपीजी के दाम कम हुए थे, और अब आगे ऐसा लग रहा है संभवतः सभी चीज़ों के जो जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सभी की धनराशि जो है बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आई। करीब 2 माह के चरण के बाद, लॉकडाउन के बाद, केंद्र सरकार ने अब देश को हल्के हल्के बंदिशों से राहत देने की जो है यहाँ पर याचना बताई है कि हाँ भाई, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा क्या कहें, देश को थोड़ा जो है छोड़ना स्टार्ट करें, मतलब एक फ्रीडम जो हल्का हल्का देना चाहिए, ठीक है। अनलॉक 1 के नाम से शुरू की गई यह व्यवस्था है आवागमन के, मतलब जो व्यक्ति इधर से उधर जा रहे हैं, या फिर अब आवागमन की जो व्यवस्थाएं थोड़ी बनाई गई हैं। किस प्रकार से बनाई गई हैं? ये राहत जनता को देने के लिए, ठीक है ना, राहत जनता को देने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने तैयार तो वो हैं, ठीक है ना, लेकिन राज्य की गाइडलाइन रविवार को स्वागत करते हुए यहाँ पर यूपी संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए अगला कदम यहाँ पर उठाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार ने 31 जून तक, ठीक है ना, अब से जो है 30 जून तक के यहाँ पे देखिए, अब आज आपका लॉकडाउन 4.0 खत्म हो गया, उसके बाद जो है आपकी कल से और क्या कहते हैं आपका 30 जून तक वहाँ पर क्या क्या कंडीशन आपकी रहने वाली है, कौन सी व्यवस्था यहाँ पर बनने वाली है, किस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो है व्यवस्था बनेगी, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब देखिए, पहली बात तो ये कि कल आपके 1 जून से लेकर 30 जून तक जो है अनलॉक का पहला चरण आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या चीज़ होगी, रात को 9 बजे से, ठीक है ना, अब आपकी मैंने कुछ समय आपको बताई है, ठीक है ना, शाम के 5 बजे से और सुबह के 5 बजे से और शाम के क्या कहते हैं 9 बजे तक। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, जिस प्रकार से पहले ई परमिट की जरूरत पड़ रही थी अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर जाने से आने के लिए, यहाँ पर क्या है, ई परमिट की, लेकिन अब क्या है, 1 जून से रात 9 बजे तक, 1 जून से रात 9 बजे से 5 बजे के बीच नाइट में कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ 8 घंटे की पाबंदी यहाँ पर रह जाएगी। पहले कितने की थी? 12 घंटे की पाबंदी थी। अब कितने घंटे की? 8 घंटे की पाबंदी यहाँ पर रहेगी। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो आना जाना है उस पर रोक नहीं है, ई परमिट की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें कोई परमिशन की बड़ी जरूरत नहीं है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लोगों को मूवमेंट, अब तक ये जो हो रहा था कि एक राज्य से दूसरे जिले तक जाने में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने में क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन बन रही थी कि मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हुई स्थिति हो तो उसके दस्तावेज वहाँ पर देने पड़ते थे, ठीक है ना। क्या आपको अब होगा क्या कि नई गाइडलाइन जो अब आई है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर अब राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों से आवाजाही बंदिश नहीं रहेगी। गाइडलाइन से साफ कहा गया है कि आवाजाही के लिए, मतलब आप कहीं पे भी एक दूसरे से जाने के लिए उसके लिए कोई परमिट या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्फ्यू क्या है, अब तक ये हो रहा था कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग जो हैं यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ जा सकते थे। जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं था यहाँ पर, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इस बारे में पूरी जानकारी आपका यहाँ पर रहेगा। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में, ठीक है ना, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध को लागू कर सकेंगे, ठीक है। कंटेनमेंट जोन में अब तक क्या होता था कि शुरुआत में कंटेनमेंट जोन में बाहर भी कुछ गतिविधियां पर रोक थी, ठीक है ना, लेकिन अब ये ध्यान में रखना होगा, गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को यह लगता है कि हालत को देखते हुए जो है आने जाने में परेशानी हो रही है या फिर ढील देने से जो है नियंत्रण जो है करने की अगर जरूरत है तो वो वहां पर कर सकते हैं इस नियम का। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले लोगों तक इसे पहचाना, पब्लिसिटी करना बहुत ज्यादा
जरूरी है। इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। यहाँ पर दिशा निर्देश हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ, उन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, 8 जून से जो शॉपिंग मॉल जो है खुलने की अनुमति है, मंदिर वगैरह खुलने की अनुमति है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, ठीक है ना, विचार विमर्श करके स्कूल, कॉलेज, शैक्षण और कोचिंग स्थान खोले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। ठीक है, जब इसका दूसरा जो आपका क्या कहते हैं, इसका जब दूसरा चरण लागू होगा तब उसमें ये खोले जाएंगे। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी और पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लोगों को घूमने फिरने की क्या होगा, प्रतिबंध होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाएं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा कि अभी उन्हें खोलना है या नहीं खोलना। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगा। इन क्षेत्रों का 3 चरण है। पहले चरण में क्या क्या चीज़ खुल सकती है? पहले चरण में नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून को खोल दिया जाएगा, मतलब मंदिर वगैरह खुल जाएंगे। मैंने ये चीज़ बता दी आपको। इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल हैं, ठीक है ना, सैलून है, होटल हैं, ठीक है ना, ये अन्यतः जो है जितनी भी सेवाएं हैं वो शुरू करने की अनुमति दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालय और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एओपी जारी करेगा। उसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना है और वायरस को फैलाने से रोकना है। देखिए भाइयों, जितने भी हैं आपको ऐसा समझ लो कि वायरस तो अभी भी है। ऐसा नहीं कि हमें क्या कहते हैं फ्रीडम मिल गया या फिर सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ने, जो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। ठीक है ना, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ में इन सबको ध्यान रखें। दूसरे चरण में क्या क्या रियायत मिलेगी आपको? तो स्कूल, कॉलेज, देखिए दूसरे चरण में क्या क्या चीज़ खुलेगी? स्कूल है, कॉलेज है, शैक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है ना, खोल दिए जाएंगे। हालांकि केवल राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज होंगी। माता पिता, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार परामर्श करने के बाद ही यह किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा। मनोरंजन पार्क हैं, थिएटर हैं, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक खुलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा दिशा निर्देश का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अब जो है राज्यों के बीच में आना जाना, बस, टैक्सी, अन्य परिवहन का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, बस है, जो भी है, ट्रैक्टर है, मेट्रो को छोड़कर, मेट्रो नहीं चलेगी यहाँ पर, बाकी चीज़ों पर यहाँ पर जो है यहाँ पर होगी। ठीक है ना। कुछ पाबंदियों की पहले की तरह है। देखिए कुछ पाबंदियों क्या अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई पाबंदियां जो पहले की तरह। शादियों में 50 लोग जो है आपके हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकालने पर फेस मास्क, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। फिर इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ठीक है ना, राजनीतिक आप रैली नहीं कर सकते, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ शादी वगैरह यहाँ पर हो सकती हैं। ये सलाह भी पहले की तरह। 65 साल से ज़्यादा लोग जो घर से बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं जो घर से बाहर ना निकलें, पहले से बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहेंगे। ठीक है ना, उन्हें घर में ही रखने की सलाह दी गई है। ठीक है, जहाँ दें, ठीक है ना, कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था सैनिटाइजर से किया जाना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक यह 75 दिन हो जाएंगे। ठीक है ना। चीन के शहर वुहान से जो है ये प्रॉब्लम फैली थी और 72 दिन बाद लॉकडाउन के करीब करीब पूरी तरीके से खत्म किया गया था। लॉकडाउन का पहला चरण 25 से 14 अप्रैल तक रहा था। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा था, जो है 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा था। ठीक है ना। तीसरा चरण जो है 4 मई से 17 मई तक रहा था और चौथा चरण आपका 18 मई से 31 मई तक यहाँ पर रहा है। पांचवा चरण 1 जून से 30 जून तक आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। खुश रहिए और हल्के हल्के देखिए, अब जो बंदिश है वो सब कुछ खुलती जा रही है हल्के हल्के। ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें प्लीज़, हमें भी सपोर्ट करिए। घर में रह के आप इतना काम तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से ही कह सकता हूँ ये सब बात है, क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है। ठीक है, मुझे सपोर्ट करें और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।